जय श्री राम। नमस्कार। पितरों का दायरा कितना होता है और यदि कोई व्यक्ति अपना मकान बेचकर दूसरा मकान लेता है या अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर निवास करते हैं तो उनके मन में यही एक सवाल रहता है कि अब हमें पितरदोष नहीं है, हम दूसरे देश में आ गए हैं, अब हमारे पितर यहाँ पर नहीं आएंगे। या कुछ व्यक्ति ऐसे सोचते हैं कि हमने हमारा पूर्वजों का मकान बेच दिया, उसमें हमारे पितर थे और अब हमने जो नया मकान लिया है इसमें पितर नहीं हैं। दोस्तों, ऐसा सोचना आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वायु तत्व होने के कारण वो इस भूमंडल पर कहीं पर भी आ जा सकते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है, रोक टोक नहीं है। किसी भी देश की सीमा इन दिव्य आत्माओं को रोकती नहीं है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में पितरदोष बना हुआ है और पितरदोष जीवन में घटित होना शुरू हो गया है और जो आपके पितर है वो इतने बलशाली हो गए हैं काफ़ी समय से, जब वो उनकी मृत्यु हुई और वो पितर योनि में चले गए और बहुत समय बीत गया, तो ऐसे में आपके पितर जब तक उनकी तृप्ति ना हो, उनकी मुक्ति ना हो या उनके पीछे जो भी छुड़े हुए कार्य है, उनका मोह अटका हुआ है, जब तक वो पूर्ण नहीं होगा, आप किसी भी दूसरे देश में जाकर रहे या कोई दूसरा मकान ले, आपको पितरदोष जैसी समस्याएं बनी रहेगी। इसे भागकर आप और ज़्यादा पितरदोष जैसी समस्याओं को उत्पन्न करेंगे, तो इससे भागना नहीं है। हमारे वो मर्त परिजन जो पितर योनि में चले गए हैं, उनके प्रति आप प्रेम भाव रखिए, उन्हें आप मानिए, उनकी आप पूजा कीजिए। यदि वो बोलते हैं, उन्हें किसी स्थान पर आप विराजमान कराइए, तर्पण कीजिए। अगर वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं है और किसी तीर्थ स्थान पर है तो आप उनके निर्मित तर्पण करें, हवन करें, ताकि उन्हें बल मिले, कव्य द्वारा अन्न प्राप्त हो। आप किसी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराइए। दोस्तों, इन पितरों में इतना सामर्थ्य होता है कि यदि व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है तो ये उसकी बुद्धि को हरण करने का सामर्थ्य ये रखते हैं। कोई भी बनता हुआ कार्य वो रोक देते हैं। कोई भी शुभ घड़ी जब आती है तो वो मातम में बदलनी शुरू हो जाती है। तो इन समस्याओं से आगे यदि आप भागने की कोशिश करेंगे तो इसका निवारण नहीं होगा। इसका निवारण के लिए जो मैंने आपको ये उपाय बताए, जो मैंने आपको जानकारी दी, आप वो फॉलो करें, तभी इसे आप बचे रह सकते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दी। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।